नमो बुद्धाय। मैं भंते विनाचार्य। और जैसे आज पूरे देश में मैं कैसे संत का नाम ले रहा हूँ जो पूरे देश में लोगों के मोबाइल में कहीं ना कहीं उनकी वीडियो आती रहती है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे जो श्रद्धा से, जो ऐसे आत्मिक मन से कहीं ना कहीं वो प्रेमानंद महाराज को लाइक करते, पसंद करते हैं। क्योंकि इसलिए पसंद करते क्योंकि उनकी बातें ज़्यादा विरोधाभास नहीं होती। उनकी बातें एक विशेष राधा के ऊपर टिकी रहती है। अपनी राधा के भक्ति से ही वो अपने जीवन से, लोगों के जीवन से या समाज से जुड़ी कुछ बातों को तार्किक भी रखते हैं। पर कहीं ना कहीं भक्ति में इतने भक्ति लीन हो जाते हैं कि भूल जाते कि बातों का तर्क क्या है, बातों का आधार क्या है। जैसे किसी उनके एक भक्त ने उनसे सवाल किया कि तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि स्वयं ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बुद्ध का अंतिम उपदेश था अत्य दीपो भव। और पूरी दुनिया में या पूरे इतिहास में किसी धर्म की किताब में यह ध्यान देना, दुनिया के इतिहास में, दुनिया के किसी भी धर्म की किताब में यह लाइन कहीं नहीं लिखी गई अत्य दीप भव। यह बात तो लिखी कि चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, मांस नहीं खाना, सच्चाई के रास्ते पे चलना। ये बातें तो बेसिक दुनिया के सभी धर्मों की किताब में मिल जाएगी। ये इतनी बुनियादी या इतनी बड़ी बात नहीं थी। सबसे प्रेम करना, सबका आदर करना, सबका सम्मान करना, ये तो कम से कम सभी धर्मों में बातें मिल जाएगी। पर यह बात अत्यदीप भाव, स्वयं को जगा लो, स्वयं ही ज्ञानी हो जाओ। ये बात सुनी तो प्रेमानंद महाराज जी की आस्था को ठेस लगी, उनकी भावनाओं को ठेस लगी। और ठेस लगनी भी जायज थी, क्योंकि वो तो कहते आए कि हमारे प्राणों में जो भी शक्ति है, जो भी भक्ति है, जो भी आवाज है, वो उस आत्मा का नाम है राधा। स्वयं ज्ञानी हो जाएंगे, स्वयं विद्वान हो जाओगे तो राधा कहां रहेगी? राधा तो खो जाएगी। और महाराज जी ने कह दिया, नहीं, बिना गाइडर के नहीं चल सकते। मैं मानता हूं कि बिना गाइडर के नहीं चल सकते, पर ध्यान देना, मैं दो शब्द बुलाओ, एक ज्ञान होता है, एक आत्मज्ञान होता है। ज्ञान ही किसी गाइडर के द्वारा सीखा जा सकता है, यानी जानकारी ली जा सकती है। पर आपको मैं बताऊं, जब आपको ठोकर लगती है, ठोकर लगने के बाद जो खड़े होने की जिज्ञासा पैदा होती है, ठोकर लगने के बाद जो खड़े होने की शक्ति मिलती है, वो आत्मज्ञानी होती है, वो स्वयं में पैदा हो जाती है। ठोकर खाया हुआ मनुष्य सीखता नहीं किसी से, वो खुद से सीख जाता है। भूख खुद को एहसास करा देती है कि भोजन कैसे तलाश करना है। ज्ञान किसी से लिया जा सकता है, जानकारी किसी से ली जा सकती है, भक्ति किसी से सीखी जा सकती है। आप भगत हो इसलिए बात कह सकते हो क्योंकि भगत भक्ति सीखता है। पर जो स्वयंभू, जिसे ज्ञान खुद में प्राप्त हुआ, इस प्रकृति में जितने भी जीव है, जंतु हैं, वो अपने बल से है। अरे मनुष्यों ने जब इस पृथ्वी पे पैर रखा और जैसे उनके जीवन में यह रेवोल्यूशन क्रांति आई, और वो आदि काल से लेके, आदि मानव से लेके आज वैज्ञानिक तक जी रेवोल्यूशन हुआ है। यह रेवोल्यूशन किसी गाइड की वजह से नहीं हुआ कि कोई परमात्मा, कोई परमेश्वर, कोई राधा, कोई कृष्ण, कोई राम, कोई रहीम बैठकर उनको गाइड कर रहा था। नहीं, उनके अपने डिस्कवर थी, उनके अपने एक्सपेरिमेंट थे। और ये आप अगर साधना में उतरे हो, ध्यान में गए हो, तो बैठकर देखो,
अरे आप ध्यान दीजिए, नानक, कबीर, रैदास, ये ऐसे संत थे जिनको किसी ने सिखाया नहीं, जिन्होंने किसी की पोथी नहीं पढ़ी, जिन्होंने किसी का लिखा नहीं पढ़ा, जो अपनी कलम से, अपनी जुबान की कलम से चलते थे। हां, ज्ञान किसी के द्वारा सीखा जा सकता है, पर जो आत्मज्ञान है जो स्वयं में पैदा होता है, जैसे किसी पुष्प में, फूल में खुशबू डाली नहीं जाती, वो खुशबू उसके भीतर पैदा होती है, वो उसमें इजाद होती है। पुष्पों में रंग डाले नहीं जाते, वो उसके अपने रंग है। प्रकृति की अपनी सौंदर्यता है, उसे सुंदर बनाया नहीं जाता। ये जीवन अपना है, ये अपने आप सदा हुआ जीवन है। ये सदा हुआ ही जीवन रेवोल्यूशन कर रहा है, ये क्रांति कर रहा है। हां, तुमने इस रेवोल्यूशन की क्रांति को परंपरा बनाया है, प्रयोग बनाया है, परिपाठी बनाया है। और जो लोग परिपाठी हो गए, वही लोग कहते कि गाइडर की जरूरत है, क्योंकि गाइडर लोग आसान है। अगर आपको थोड़ा ख्याल हो, स्कूल की पढ़ाई में और स्कूल से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक, पीएचडी की डिग्री को छोड़ के सभी डिग्री में एग्जामिनर बच्चों से कहता है कि हमने जो आपको सिलेबस दिया है, उसी सिलेबस से जो भी आपने पढ़ा है वही आपको प्रश्न का उत्तर देना है, और वही उत्तर देकर वो पास होता है। पर जैसे उसका पीएचडी का एग्जाम आता है, अब एग्जामिनर कहता है कि हमने जो आपको सिलेबस दिया है उस पर जो आपने पढ़ा है, अब वो आंसर नहीं देना, अब वो आंसर देना जो तुमने खोजा है। अपनी आत्मज्ञान की खोज लिखना, अपना शोध लिखना, अपना प्रयोग लिखना। ये बच्चों की सीख की बात है। मां बच्चे की उंगली पकड़कर तब तक चलती जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, और जैसे वो चलना सीख जाता है तो मां कहती है कि अब उंगली की छोड़ दे। गाइडर वहीं तक है जब तक तुम जीवित ना हो जाओ, जब तक तुम संभल ना जाओ, जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े ना हो जाओ। अगर तुम जीवन में ये कहो कि मेरा तो गाइडर ये है, मेरा तो सहारा ये है, मेरी तो बैसाखी ये है, इसका मतलब ये कि आप अपंग हो। अब भी आप में वो क्षमता पैदा नहीं हुई कि आप कह सको कि मैं चलना सीख गया। बुद्ध ने यही कहा, बैसाखी छीन ली थी। बुद्ध ने आखिरी समय में ये कहा कि ये बैसाखी छोड़ दो, अब ना तो तुम्हारा गुरु, अब ना तो तुम्हारा बैसाखी, ना तो अब तुम्हारा कोई सहारा। अत्यतीत भव, अब स्वयं को जगा लो। ये आखिरी स्टेज है, इस पे कोई किसी का सहारा नहीं होता। जब चीता पे जलते हो कोई तुम्हारी साथ नहीं जलेगा। इसी निर्वाण के रास्ते पे, इसी मुक्ति के रास्ते पे, एक ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पे जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। ना सगा संबंधी रहेगा, ना गुरु रहेगा, ना चेला रहेगा, ना ग्रंथ रहेगा, ना शास्त्र रहेगा, ना साहित्य रहेगा, ना फिर कोई गाइडर रहेगा। कैसी बातें करते हो, गाइडर तो पहुंचाएगा कि रास्ता देखकर चलो। चलना तो तुम्हें ही होगा। जो लोग जंगलों में भटक जाते, जो लोग रास्तों में भटक जाते, क्या वो रास्तों पे नहीं लगते? लगते। उनकी आत्मिक खोज लगाती है, उनकी स्वयं की खोज लगाती है, वो तलाश करते अपनी मंजिलों को। दुनिया कहां से कहां की यात्रा करती गई। उनके पास कोई मानचित्र नहीं था, कोई मैप नहीं था, कोई गूगल नहीं था। ये खोज थी लोगों की। इस टापू से उस टापू चले गए, इस देश से उस देश चले गए, भाषा यहां से वहां चली गई। ये सब खोज थी, कोई गाइडर नहीं था कि यहां किसी किताब में सब कुछ लिखा है। ये खोज है, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है दुनिया में, और ये लगातार होता रहेगा। हाँ, तुम इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी प्रयोग को बस अपनी परंपराओं में लाते हो, परिपाटी बनाते हो, इस पे शास्त्र लिखते हो, इस पे ग्रंथ लिखते हो, फिर इसके ऊपर बड़े बड़े भाषण देते हो। ये तुम्हारा ज्ञान हो सकता है, ज्ञान संग्रह बन सकता है, ये
सिखाया जा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बिना सिखाए तुम नहीं बढ़ सकते। जिस मुक्ति की बात बुद्ध कह रहे वहां सिखाया नहीं जाता, वहां स्वयं चला जाता है। नमो बुद्धाय, जय भीम।